अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। ये 4 निशानियां जब आपके महबूब या शौहर में जाहिर होने लगे तो समझ लेना कि वो आपको धोखा दे रहा है और आपसे झूठ बोल रहा है। कुछ तो है जो आपसे छुपा रहा है, या हो सकता है कि आपका महबूब दूसरी लड़की या लड़कों के चक्करों में पड़ चुका है। पहली निशानी तो ये कि जब आप रातों को उनसे बात करना चाहेंगे तो वो किसी न किसी बहाने से, जैसे आपको लगेगा कि वाकई वो सच कह रहा है लेकिन होगा नहीं, ऐसा वो बहाना बनाएगा। मसलन थकान और सोने के कुछ भी बहाने बनाने लगेगा, क्योंकि सच्ची मोहब्बत करने वाले की तो अपने महबूब से बात करने से ही थकावट दूर हो जाती है। दिल खुश और मूड फ्रेश हो जाता है, अच्छे से नींद आती है। दूसरी निशानी, वो आपकी बातों से बोर होने लगेगा और आपकी बात बीच बीच में काटेगा और खुद की कोई बात करने लग जाएगा। वो आपकी नहीं सुनेगा, अपनी मजबूरियां आपको दिखाएगा। तीसरी निशानी, आपके महबूब में ये जाहिर होगी कि जब उसे आप अपनी परेशानियां या मजबूरियां या कोई भी दिल की आप बीती या किसी भी तरह का आपका जाती मसला जब आप उसके सामने बताएंगे तो वो उसमें दिलचस्पी कम लेगा या लेना ही बंद कर देगा। उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस हाल में हैं, वो ये बातें सुनना पसंद ही नहीं करेगा। चौथी निशानी कि जब भी आप उससे किसी बारे में पूछेंगी यानी इंक्वायरी वाले सवालात करेंगी तो वो झुंझलाएगा और गुस्सा करने लगेगा और फौरन ये जुमला आपसे कहेगा कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, मुझ पर शक कर रही हो। अगर उसने इस तरह से कुछ भी जुमला आपको कहा है तो समझ लो 100% वो कहीं आपसे कुछ छुपा रहा है जो आपके लिए आगे जाकर गलत और नुकसानदेह, तकलीफ देह साबित हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी बात आपके साथ पेश आई है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। ये 4 बहुत अहम निशानियां हैं जो अगर सामने वाले इंसान में हैं तो आप जान लें कि आप उसे खोने लगे हैं या खो देंगे। तो मेरे प्यारों, अगर आपकी मोहब्बत इस मोड़ पर आ गई हो कि आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा शख्स आ चुका है कि उसने आप दोनों के रिश्तों को तोड़ कर रख दिया है, हालांकि अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या कसूरवार ठहराना। चाहे वो आपका शौहर ही क्यों न हो, वो आपका वफादार था ही नहीं या धोखेबाज निकला, तो इसमें किसी तीसरे इंसान को क्या जिम्मेदार ठहराना। हालांकि मोहब्बत करने वाले इतने वफादार भी मैंने देखे हैं कि जो एक दूसरे के सिवा किसी और पर अपना दिल न्योछावर करते ही नहीं। जो मकाम, जो रुतबा वो एक दूसरे को देते हैं वो किसी और को देते ही नहीं और न किसी को अपने बीच में आने देते हैं। बहरहाल, इन तमाम मसलों के हल के लिए हम वजीफा पढ़ने का तरीका देख लेते हैं। बावजू ही करें, नापाकी में नहीं पढ़ें। अमल की इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। या बदीउल अजाइबी बिल खैरी या बदीउ बिहक़्क़ि या वदूदु फिल क़ल्बी फला। ये पूरा वजीफा जो मैंने पढ़कर बताया है आपको सामने वाले शख्स का तस्वुर बड़ी ही मजबूती के साथ रखते हुए पढ़ना है। चाहे तो आंखें बंद करके पढ़ लें, लेकिन उसका चेहरा आपको नजर आता रहे। एक बहन ने पूछा था कि भाई चेहरा नजर ना आए तो क्या करना चाहिए, क्या हम बीच बीच में उसकी तस्वीर देख सकते हैं? तो उसका जवाब मैं यही कहूंगा कि जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इस वजीफा को 313 यानी 313 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने मसले के हल के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला वो शख्स धोखेबाज से वफादार हो जाएगा।